जय मसीह मेरे भाई मेरे बहन जो मुझे आज YouTube और Facebook में देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर ने हम सबको इस साल का आखिरी महीना का कितना हफ्ता, दूसरा हफ्ता में हमें लेकर आया। 14 दिन है ना, इस साल पूरा 11 महीना और 14 दिन में लेकर आया। और थोड़े दिनों में ये साल खत्म हो जाएगा, नया साल में हम सब जन प्रवेश करेगा, है ना। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जयकार हो प्रभु। धन्यवाद देते आज यहाँ पे जितने जन बैठे हैं पिता, सब जन आपके वचन को सुने समझे और वचन उनके जीवन में काम करे पिता। मुझे भी अभिषेक से भर, आत्मा से भर, सामर्थ से भर, तेरा वचन हमारे जीवन में काम करे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह। फिर से एक बार हम आगे बढ़ेंगे। सबका मोबाइल प्लीज चेक करना, मोबाइल साइलेंस में रहना बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे कहता है वचन जाने से पहला कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें। तो मैंने कितने सालों से वो अंकल और आंटी का, दादा दादी का कहानी बताते हैं, कितने उनको याद है? क्या वो कहानी में क्या होता है? आखिरी में क्या है कहानी का? हाँ, अंकल को प्रॉब्लम था, जैसा जॉन अंकल इधर ऐसा नहीं सुनते ऐसा है ना। तो क्या हमेशा ऐसे होता है ना, कभी हम कुछ कहते हैं, कभी कुछ और करते हैं हम लोग, बराबर। बाकी के लोग भी ऐसे हो सकता है, ओके। मैं ये नहीं बोलते कि नहीं होगा। जैसा आज हमें परमेश्वर ने बोलते ना कि उसके उपस्थित में लाया, ताकि हम सब जन बोलते ना कि कोई ना कोई चीज़ में हम लोग परीक्षा में गया है, कोई ना कोई चीज़ में, ओके। कोई हो सकता है फैमिली का, कोई आत्मिक जीवन में, कोई बोलते ना कि अलग अलग तरीका से हम लोग परीक्षा में गया। मगर परमेश्वर ने बोलते हैं ना कि वो अच्छा चलवा हमें क्या करते हो, निकालते उस परीक्षा से बाहर, ताकि हम सब जन खुशी से रह सके, आशीष रह सके, है ना। और कितने जन ये कहता है कि ये घर परमेश्वर का घर है? कितने जन मानते हैं यहाँ पे? आमीन, है ना। आप मानते हैं? क्यों मानते हैं आप ये परमेश्वर का घर है? क्या होता है यहाँ पे? जोर से परमेश्वर के वचन में हम चलते हैं। परमेश्वर का वचन को क्लियरली आपको समझाया जाता है, ताकि आप वो वचन आपके जीवन में और समझ आ सके, बराबर। क्योंकि इस घर में अगर हम सच नहीं बताते हैं तो क्या होगा? एक घर परमेश्वर का नहीं है। सच्चाई बताना बहुत जरूरी, इसलिए यहाँ पे क्या कहते हैं? और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किसको स्वतंत्र करेगा? श्योर, पक्का। स्वतंत्र होना चाहते हैं? किस चीज में स्वतंत्र होना चाहते हैं? अपने पापों में, राइट, पापों में। सबसे बड़ी बात वही है ना। अपने पाप, अपना पाप क्या है? माँ बाप ने ही हमको सिखाया था कि झूठ नहीं बोलना है, छोटा था जब ही, ऐसा है ना। चोरी नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, यही पाप है। बड़ा होने का बड़ा पाप आ गया, है ना। वो ऐसा बड़े बड़े पाप आ गया, पूछो मत, हमें पता ही नहीं कि अरे ये पाप है क्या। क्या हम बोलते हैं कि सब करते हैं तो हम भी करते हैं, ऐसे ना बोलते थे हम। सब करते हैं तो हम भी करते हैं, क्या ये ठीक है? ये ठीक है? मेरे को मेरा देखना है, मेरे को मेरा देखना है, आपको अपना देखना है, सबका नहीं देखना है हमको, है ना। तो सारा संसार में ना, अभी ये आप देख सकते हैं कि क्रिसमस का मौसम है, हर एक जगह में, मॉल में जाओ तो उधर गाना चलते हैं, जिंगल बेल, उसके बाद डैशिंग टू द स्नोफी, उसके बाद में जॉय टू द वर्ल्ड, सब म्यूजिक वगैरह हर जगह में, डेकोरेशन, क्रिसमस ट्री। आप सब जन जाएगा अभी सेल्फी फोटो निकालेगा, अरे वाह फोटो, क्या क्रिसमस ट्री है ना। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हम सब चीज के ऊपर हमारा ध्यान रहते हैं, क्या परमेश्वर के वचन के ऊपर हमारा ध्यान रहते हैं, है ना। क्या परमेश्वर के वचन के ऊपर हमारा ध्यान रहता है? क्या परमेश्वर का वचन मेरी जिंदगी में काम करते हैं? हम कल इसको पढ़ेंगे। पहला क्या कहते हैं, देखो। अच्छा चरवा मैं हूँ, अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है।
मजदूर जो न चरवा है और ना भेड़ों का मालिक है। भेड़िया उसको भेड़ियों को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वो इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवा मैं हूँ, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ। क्या है ना उसके बाद? इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना आवश्यक है। वे मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवा होगा। यहाँ पे दो चीज का कहानी है। किसका किसका है? चरवा और भेड़ की कहानी है ना? अगर हम ऐसे सोचने जाएगा तो चरवा किसको देखा जाएगा? जो जंगल में वगैरह सब होते हैं ना, कि गांव वगैरह में हम देख सकते हैं चरवा अपना भेड़ को लेके घूमता रहता है, जानवर को लेके घूमता रहता है ना, वही कहानी हम सोचेगा ना। तो उसी को अगर हम घुमाते हैं परमेश्वर की ओर पे, तो परमेश्वर हमारा अच्छा चरवा है। क्या है? परमेश्वर हमारा अच्छा चरवा, यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवा। एक दूसरे को देख के कहो, यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवा है। अच्छा चरवा। हाँ, यीशु मसीह अच्छा चरवा है ना। तो वो क्या कहता है इधर? एंड आई नो माई शिप एंड आई एम नोन बाय किसका? sorry, I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for sheep. Okay? कौन किसको जान देता है? यीशु मसीह हमारे लिए जान। कैसा जान दिया? किसको पता है? कैसा? हाँ? वो बलिदान ना? बलिदान, राइट? उसको बोलते हैं बलिदान, राइट? क्या कौन हमारे इंसान किसी के लिए मर सकता है? कोई ऐसा है किसी के लिए मर सकता है? हाँ, कोई किसी के लिए मर सकता है? नहीं। कोई किसी के लिए हमेशा ज्यादा से ज्यादा स्वार्थी कोई है। मैं नहीं बोलते नहीं करके, कोई बहुत कुछ करते हैं, बट प्राण देने के लिए कोई नहीं आता है। ओके, प्राण देने के लिए। मगर यहाँ पे हम देख सकते हैं, आई एम द गुड शेपर्ड, द गुड शेपर्ड गिव्स हिज लाइफ फॉर द शीप। अभी जंगल में जाके देखेगा, जो किसान के पास, जो चरवा के पास अगर मेमना है या भेड़ है, जो भी है, तो अगर जंगली जानवर आ गया तो क्या करेगा? वो चरवा छोड़ के भाग जाएगा? नहीं जाएगा। अगर वो नौकर है तो मजदूर है तो भाग जाएगा। तो इसके लिए हमने थोड़ा देर पहला बोला था, अगर कोई इधर बंदूक लेकर अंदर आ गया, घुस गया, तो तुम क्या करोगे? भाग जाओगे। अगर मैं भाग गया तो मैं नौकर है, मजदूर है, हम भी भागेंगे। है ना? तो हमें रुकना है, ठहरना है, अटना नहीं है, हलना नहीं है। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि मेरा परमेश्वर, वो जो चरवा है, वो मुझे संभालेगा। तो मतलब क्या कहते हैं? मजदूर जो ना चरवा है, हाँ, और ना भेड़ों का मालिक है। अभी आप और हम भी किसी ना किसी के घर में हम काम करते हैं, किसी ना किसी ऑफिस में काम करते हैं, हम भी मजदूर है। हमें क्या करने का उधर होता है? ऐसा कई बार हमारा मन में क्या रहता है? मैडम का घर में होता है, बॉस के घर में होता है, वो नहीं तो मेरे को क्या करने का है? गलत है। हमको प्रे करना है उनके लिए, उस मालिक के लिए हमको प्रे करना है। उसने हमें बोलते हैं ना, रोजी रोटी देते हैं, वो हमको खाना देते हैं। या हम विश्वासी, अच्छा विश्वासी का गुण यही है, उनके लिए प्रे करना है, उनके लिए कुड़कुड़ाना नहीं है। कई बार हम कुड़कुड़ा देते हैं और वो कुड़कुड़ाने में हमारा आशीष क्या? हम नौकर है, हमको पता है हम नौकर है। हम इधर आया काम करने के लिए, उधर तकलीफ आएगा हमको, बट हमको करना है। और वो करता है ऐसा, वो करता है ऐसा। आपको देखना है, आप कुछ तो कुछ किया रहेगा, कुछ ना कुछ तो किया रहेगा। ऐसे नहीं भड़केगा कोई भी ऐसा नहीं भड़केगा, कुछ ना कुछ तो हुआ रहेगा, है ना? तो इसके लिए कई बार हो जाता है।
ओके, उसके बाद क्या कहते हैं देखो 13 में, वो इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है हाँ, और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। चिंता नहीं है, हमको थोड़ी चिंता है उनका, मेरे को काम खत्म हो गया, मैं भागो, दूसरे जगह देखो, तीसरा जगह देखो, भागो। बट ये भी ऐसे ही है, यहाँ पे भी मेरे को क्या करना है, परमेश्वर भागा नहीं, परमेश्वर ने खुद बोला, मालूम था उसको कि मेरा आज अभी मौत है करके, अभी उन्होंने मेरे को पकड़ के लेके जाएगा। पतरस ने क्या कहा था, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। 3 बार बोला, मुर्गा मान लेगा तू, मेरे को छोड़ के भाग इनकार जाएगा, करेगा। मेरे को छोड़ के भाग जाएगा। भाग गया या नहीं? जी। भाग गया नहीं, पतरस बोला। तो इसी तरह मनुष्य है ना, मनुष्य इसी तरह कमजोर है। मनुष्य कुछ कहते थे अभी और थोड़ी देर में वो पलट जाता है ना। थोड़ी देर में आप बोलेगा माँ मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, अगर वो बंदूक वाला बाकी इधर आकर आ गया, खिड़की विड़की तोड़ के सब बिल्डिंग से भागेगा आप लोग, है ना। इस तरह हमारा जिंदगी है। ओके, उसके बाद देखो क्या कहते हैं 14 में, अच्छा चरवा मैं हूँ, हाँ। जिस तरह पिता मुझे जानता है हाँ। और मैं पिता को जानता हूँ। कौन है वो अच्छा चरवा? यीशु मसीह है। वो पिता को जानता है और पिता मैं उसको जानता है। कितना ब्यूटीफुल है ये, है ना। क्या आप जानते हैं पिता को? क्या आप यीशु मसीह को जानते हो? क्या आप पवित्र आत्मा को जानते हो? अगर हम जानते हैं तो हम इस मजदूर की तरह हम काम नहीं करेगा, इस मजदूर की तरह हम नहीं रहेगा, हम उसका वारिस बन के रहेगा, उसका बेटा और बेटी बन के हम रहेगा, ताकि हम बोलते ना कि एक नया चीज हम करेंगे, एक नया चीज प्रभु के लिए करेंगे, उसका कलीसिया के लिए हम करेंगे, उसका कलीसिया के लिए हम लोग मजबूत खड़ा रहेंगे। आमीन। अब देखो 15 में क्या कहते हैं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, हाँ, और मेरी भेड़ें मुझे जानती है, हाँ। और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। क्या आप मुझे जानते हो? यस, क्या मैं आपको जानता है? यस। आप अगर मेरे को जानते हैं तो जैसा यहाँ पे कि अगर हम परमेश्वर को जानते हैं तो परमेश्वर के पास हम क्या करते हैं, विनती लेके जाते हैं, प्रार्थना में हम बताते हैं उसको कि परमेश्वर मेरे पास आज ये समस्या है, परमेश्वर पिता मेरे पास ये आज दुख है, परमेश्वर मेरे घर का समस्या है। परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है और वो जवाब देते हैं, है ना। तो इसी तरह क्या है ना, हमें हर समय पे उसको जानने का कोशिश करना है, हमें उसको भूलना नहीं है, चाहे कुछ भी हो हम उसको भूलना नहीं है। वो हमारे लिए अपना प्राण दे दिया है और हम उसके लिए क्या करते हैं, काली कुर्सी गरम करके जाते हैं। क्या हमें बाहर जो आत्मा दिखता है क्या हम उसको प्रभु का शुभ समाचार बताते हैं? कभी कभी हम दोस्त लोग जब संसार में थे, संसार में जब हम प्रभु में नहीं थे, जब भी उस समय में कोई दोस्त को मिलता तो हम लोग क्या रे बुरा बुरा बोल के हम लोग उसको ये करते थे, है ना। बट आज जब मिलता है, कैसे है भाई, कैसे है, जय मसीह, या नया आत्मा भी है तो उसके नया जो बहुत पुराना दोस्त है उसके साथ भी हम लोग अभी अच्छे से बात करते हैं। क्यों? ताकि बोलते हैं ना कि मान सम्मान देना बहुत जरूरी है। उस समय पे बचपना था, ना समझ था, हमने कर दिया। 16 में देखो क्या कहते हैं, और मेरी भेड़ें और भी है, हाँ, जो इस भेड़शाला की नहीं। हाँ, मेरी भेड़ और भी है और इस भेड़शाला का नहीं, इस जगह का नहीं है, इस जगह का नहीं है। ओके, उसके बाद मुझे उनको भी लाना आवश्यक है। उनको भी लाना है। अभी वो बाहर है, इस जगह में नहीं है पर बाहर है, उसको भी हमको लाना है। कैसा है उसको लाएगा? ओके, उसके बाद वे मेरा शब्द सुनेगी। हाँ, भीड़ मेरा शब्द सुनेगी। उसके बाद तब एक ही झुंड और एक ही चरवा होगा। तब एक ही झुंड और एक ही चरवा। अभी कहीं अलग अलग कलीसिया है, कहीं अलग भाषा का कलीसिया है, ठीक है, अच्छी बात। अभी यहाँ पे 2 या 3 चर्च इंडियन चर्च है, बराबर। हांगकॉन्ग चाइनीज चर्च दुनिया भर का, क्योंकि चाइनीज देश है ना। इंग्लिश चर्च दुनिया भर का हो, इंग्लिश चर्च है, बट अलग अलग, बट सभी जन का एक ही एक शिक्षा है कि परमेश्वर हमारा चरवा
हमें उसका भेड़ बन के चलना है। हमारे ताकत में नहीं मैं अमुक चर्च का भेड़ हूं करके नहीं, परमेश्वर का हम भेड़ है। और इस चर्च में मुझे आज इस चीज सीखने को मिलता है। आमीन। सो आज का मेरा टाइटल है चर्च मैसेज का, अच्छा चरवा मैं हूँ। अच्छा चरवा। मैं एक दूसरे को देख के कहो, अच्छा चरवा मैं हूँ। अच्छा चरवा। अच्छा चरवा मैं। कितना अच्छी बात है कि अच्छा चरवा यीशु मसीह है। क्या तुम उसका भेड़ हो? क्या भेड़ है उसका? किसका कौन? अभी तो बोला है। तो ध्यान उधर रहेगा तो कैसे सुनेगा? हाँ। देखा अपने सामने होता है सब कुछ। तो पीछे क्या क्या होता है? पीछे क्या क्या होता रहेगा ना, अपने सामने हो रहा है। इधर ही बेटा है हमारा कान, और किधर थोड़ी देर पहला बताया था ना, इधर बेटा हमारा कान अमेरिका में रहेगा, हमारे मन इंडिया में रहेगा, सब ऐसे। तो क्या होता है ना, आई एम द गुड शेपर्ड, अच्छा चरवा मैं हूँ। तो आज मेरे पास 3 पॉइंट है, पता नहीं ये कंप्लीट होएगा कि नहीं, मगर फिर भी मैं जल्दी से खत्म करने का कोशिश करेगा। लूका में 15 या 1 से 32 तक अगर आप देखोगे क्या कहता है यहाँ पे, खोए हुए को पाने का आनंद की दृष्टांत बताए। हाँ, खोए हुए शीप, यानी कि एक मेमना खो गया था। तो यीशु मसीह एक जगह में था, पापी के घर पे था, टैक्स चुंगी लेने वाले के पास था, और वहाँ पे फरीसी और वहाँ पे शास्त्रीय लोग आकर बोलते ना कि इल्जाम लगा रहा था, यीशु मसीह का ऊपर दोषी लगा रहा था, क्या तू आके पापियों के साथ बैठकर खाना खाते हैं? क्या बोला? पापियों के साथ तू बैठकर खाना खाते हैं। पापियों के साथ बैठ के खाना खाना पाप है क्या? हमारे घर में भी अगर कोई उधार नहीं पाया तो पापी है। ओके, हमारे दोस्त भी, हमारे मालिक भी, लोग भी, वो लोग भी विश्वासी नहीं है, बट हम वहां पे रहते हैं। बोलने का मतलब क्या है ना कि मेरा जिंदगी वो व्यक्ति खराब कर रहे हैं क्या, उससे दूर होना है। ओके, अगर सोचो ये व्यक्ति आके उस व्यक्ति का जिंदगी अगर खराब कर दे तो उस व्यक्ति को सोचना है इसके साथ में रहना ही नहीं रहना है, तुमको सोचना है। क्या करोगे तुम? दूर होएगा या उसके साथ ही रहेगा? दूर रहेगा ना। तो दूर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे लिए रुकावट है आत्मिक जीवन के लिए। जब आत्मिक जीवन में बोलते हैं ना कि हमें ये समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे यीशु मसीह दृष्टांत में एक कहानी बताते हैं, बोलते हैं एक के पास 100 मेमना था और उसमें से एक मेमना खो गया, और उसको छोड़ बाकी का 99 को छोड़कर वो किसके पीछे गया? एक के पीछे ढूंढने के लिए गया, और उसको वो एक मिल गया। एक उसको मिल गया, कंधे में उसको डाल के खुशी से दौड़ दौड़ कर आने लगा, सबको बताने लगा कि मेरा एक मेमना जो खो गया था वो मुझे मिल गया। तो दृष्टांत में अगर आज मैं आपसे बात करता हूं कि वो कौन है, वो एक आत्मा, वो एक मेमना कौन है? जो भटका गया, वो भटक गया, वो यहाँ से छोड़ के गया, या वो आके भटक रहे बाहर संसार में, कोई भी कारण के लिए हो, ठीक है ना। क्या हमें मिलता है, क्या हम उसको नीचे बिठा के ऊपर आते हैं? सच है नहीं? सच है ना? हम नीचे बिठा के हम ऊपर आ जाते हैं। तुम बेटा रहे नीचे, नो प्रॉब्लम। फिर नीचे जाने के बाद में साथ में बाहर घूम के जाता है। कितना हो सकते हैं आप? ओके, ऐसे हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे आप क्या उसको सच में बचाना चाहते हो? क्या आप जीतना चाहते हो उसको? मैं आपको पूछता हूं, है ना। उसके बाद हम आगे जाएंगे। चांदी के सिक्का खो गया, हाँ, उसका दृष्टांत है ना, 8 से 10 वचन। एक स्त्री के पास बोलते हैं ना कि 10 सिक्का था। अगर हमारे पास भी अगर सिक्का है
कुछ अगर खो गया, एक सिक्का, कीमती सिक्का है ना, यह मालिक का सिक्का अगर $1 गुम गया तो आप क्या करोगे? उसको हिसाब देना है तो आप क्या करोगे उसको? अगर आपके पास आई तो आप दे देगा, अगर गुम गया आपके सामने किधर गिरा तो आप उसको ढूंढ ढूंढ के अरे नहीं मिल रहा मैडम, चिल्लाएंगे अभी $1 भी नहीं बचा सकते तुम, $1 भी तुम संभाल नहीं सकते करके वो चिलम चिली की वजह से क्या करते हैं, हम ढूंढने को लग जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी ये स्त्री ने क्या किया, ऐसा नहीं किया, बट उसने ढूंढने लगी, पूरा घर छान मारा, पूरा बोलते ना कि लाइट बत्ती जला के देखने लगा, अरे सब कुछ किया, साफ सफाई सब कुछ किया, आखिरी में उसको मिल गया और उसने खुशी से बोलते हैं ना झूम उठी गई, जैसा कि हम लोग झूमर नाचो खुशी से नाचने लगा था, वो झूम गई, मेरे को पैसा मिल गया, जो खो गया था मेरा सिक्का मिल गया, और खुशी से सबको बताया। एक उसी तरह एक आत्मा अगर खोता है वो मिल जाता है, उसका गवाही देना हमें जरूरी है कि ये आत्मा को हमने बचाया। किसको क्या पता आने वाला समय में ये 2 आत्मा बोलते ना उधार पाए, किसको क्या पता ये आत्मा बोलते ना कि आने वाले समय में बैप्टिज्म ले, किसको क्या पता, किसको क्या पता कैसा क्या होगा करके, पता है नहीं, अंदर से कुछ उठा रहेगा, ये बता रहे कुछ तो है, वही कुछ तो है वो कुछ मेरा जीवन बदली करेगा, है ना। कि देखो मनुष्य कितना दिन वही काम करता रहेगा, मनुष्य आगे कितना दिन बोलते हैं ना कि बुराई में चलता रहेगा। देखो शराबी भी एक दिन उसको छोड़ने का कोशिश करता है, मगर वो नशा ने उसको पकड़ के रख दिया, क्या नशा ने उसको क्या किया, दबा के रख दिया उसको, ताकि वो छोड़ ही नहीं सकते। बट जिस दिन वो छोड़ दिया वो खुशी मनाते हैं, मालूम है, समझने की बात है। ओके, उसके बाद में हम आगे जाएंगे बढ़ के, भटके पुत्रों को पाने की दृष्टांत। किधर है मेरे पता नहीं है मैडम, उनका भी काल बंद करिए। घर पे पता है हमें किसके बारे में सोचती थी वो। ओके, तो यहाँ पे खोए हुए पुत्र के बारे में बताया, मैंने कई बार बताया इस साल में, फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि इस साल का आखिरी में हमें जानना बहुत जरूरी है। एक बाप के पास 2 बेटे थे, ओके, एक बाप के पास 2 बेटे थे, और एक बेटा ने फैसला किया, बाप पापा जो भी मेरा बनता है दहेज धन दौलत में, जो भी क्या बोलते हैं उसको, ईसा बनते वो मुझे दे दे। और उस समय पे ना कि देना है, बाप जिंदा था जब भी उनका कानून था इजराइल का इसमें कि देना नहीं चाहिए, बट फिर भी बाप ने आके उसको धन दौलत जो भी बनता था दे दिया, हिस्सा दे दिया उसका। और ये भाई साहब ने मन में फैसला किया, बट अभी तक जब तक उसको जो हिस्सा देने तक उसने कोई पाप नहीं किया था, ध्यान में रखना, कोई पाप नहीं किया था उसने, मन में सोचा था उसने अभी मैं सारा धन दौलत जो भी मेरे को मिलने वाला है, हिस्सा मिलने वाला है, उसको मैं लेके जाएगा दूर गांव में और वहां जाके मैं ऐश करेगा। जैसे हमारे भी मन में बहुत कुछ ख्याल आते हैं ना, अब यहाँ पे जैसा कदम हो जाएगा हम लोग उधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी पार्क में बैठेंगे, ऐश करेंगे, नाचेंगे और मजा मारेंगे। ये सब चीज हमारे अंदर क्या होता है, चर्च के बाद हमको पाप करने का दिल करता है। अभी ये बेटा ने मन के अंदर तैयार किया, बट वही जैसा सोचा था वैसे ही किया जाके उधर। कहाँ गया था पहला पैसा, हो सकते है जुगाड़ खेला रहेगा, हो सकते है वेश्या के पास गया रहेगा, हो सकते है शराब पिया रहेगा, हो सकते है डिस्को क्लब में गया रहेगा, हर एक चीज किया रहेगा उसने। और एक समय ऐसा आ गया, पैसा खत्म हो गया उसका। क्या हो गया, क्या हो गया, पैसा खत्म हो गया। अभी इसको पैसा दे, मेरे को $10, $50 दे, $100 दे, इधर उधर कोई बोलता मेरे से नहीं है पैसा, जा नहीं है पैसा। अभी क्या किया उसने, काम ढूंढने के लिए गया,
काम ढूंढते हैं उधर, जहां पे जो जिसके पास काम था वो सुअर को संभालने के लिए उसको काम दिया। सुअर, सुअर बोलो, एक दूसरे को देख के बोलो सुअर। अच्छा शब्द नहीं है ना ये, तो जानवर को क्यों लाया बाइबल में वो नाम? क्योंकि कीचड़ में फंस गया था ना, तो कीचड़ वाले। उदाहरण अगर दुष्टान में देखेगा तो सुअर गंदे में रहते हैं, हम मनुष्य भी गंदा काम करते हैं। क्या हम मनुष्य भी गंदा काम करते हैं? हमें दिखाई नहीं देता है गंदा कर रहे करके, बट हमारा आंखें बंद है, आत्मिक आंखें बंद है। जिस दिन हमारा आत्मिक आंख खुलेगा जब भी जाके पता चलेगा, अरे गवाही देने का टाइम में मैं भी वो कीचड़ में था करके। कई लोगों का मुंह से आपने गवाही सुनेगा, मैं भी वो सुअर के जैसा कीचड़ में रह के गंदा गंदा काम करता था, मालूम है? तो आज ये जो बच्चा, ये जो लड़का बोलते ना कि काम, उसको बोलते ना कि नहीं मिला, बाद में मिला काम, भूखा था, और जो भी सुअर को खाना देते था वो उधर ही बैठ के उसको खाना खाने का, और सुअर तुरंत भाग के आता था, वो खाता था, उसको भूखा देता था। बाद में उसको बोलते ना कि बाप के घर का क्या लाया, किसका घर का क्या लाया? बाप के घर का क्या ला गया। वो सोच में पड़ा, मेरे बाप के घर में कितने नौकर है, उस सबको अच्छा खाना मिलता है। स्वर्ग का ओर देख कर कहता है, पिता परमेश्वर, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया। क्या आप और हम जब पाप करते हैं, किसी का को बुरा बोलते हैं, गाली देते हैं, क्या देख के कहते हैं पिता मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया करके? क्या हम उसको देखकर कहते हैं परमेश्वर मैंने पाप किया? ये बेटा को समझ में आ गया, और ये बेटा फिर उठा, फैसला किया, अभी मैं जाएगा मेरे बाप के घर पे। उधर बाप उसका इंतजार करते रहते, आ जाएगा कल आएगा, आ जाएगा कल आएगा, आ जाएगा। एक दिन बेटा आ जाता है और वो बाप उसको गले लगाता है, और गले लगाने के बाद में वो बाप उसको अंगूठी देते हैं, कपड़ा देते हैं, सब कुछ देते हैं और गले लगाते हैं। मेरा बेटा खो गया, वो मुझे, मेरा बेटा खो गया, वो मेरा बेटा खो गया, वो मेरा बेटा खो गया। तो यही है मन फिराना, पछतावा करना। जिस दिन तुम पछतावा करोगे, क्षमा मांगोगे एक दूसरे से, उस दिन तुम्हारा पास परमेश्वर का उद्धार तुमको दिखाई देगा। नहीं तो तुमको परमेश्वर का उद्धार बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। तुम एक आम व्यक्ति की तरह घूमता रहेगा, आम व्यक्ति की तरह घूमता रहेगा, टूटे हुए मन, दुखी, रोते रहेगा, हमेशा दुखी रहेगा। तुम खुद सोचो, तुम थोड़े दिन पहले तुम कितना खुशी थे, आजादी थे, अचानक तुम आज बंधन में फंस गया है। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? तो इसको देखना समझना जरूरी है। परमेश्वर आप सबसे प्यार करते हैं। प्लीज पढ़ो इसको। प्रभु के स्वागत को तैयार रहो। हाँ, परमेश्वर का स्वागत के लिए तुम द डे ऑफ द लॉर्ड के दिन तुम तैयार रहो। कैसा तुम तैयार रहेगा? पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय में 1 से लेकर 11, बट मैं 3 तक पढ़ेगा, फिर खत्म करेगा। उसके बाद पढ़ो इसको, क्या कहते हैं इधर? पर है एक ना या 3 पढ़ो एक। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। हाँ। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो हाँ। कि जैसा रात को चोर आता है, हाँ। वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। हाँ। जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार एक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से बचेंगे। देखो, चोर भूल के आते। चोर कभी किसी के घर में चोरी हुआ? किसी के घर में कोई चोरी हुआ, भूल के आया चोर, चोरी करेगा करके? चोर आएगा, उसका काम क्या है? तहस नहस करेगा, बिना बताकर आएगा, और जो भी कुछ है वो गुल करके लेके जाएगा, तहस नहस करके जाएगा। बट परमेश्वर भी आने वाला है। वो आने के समय में बहुत कुछ होने वाला है। बाइबल कहते हैं ना कि जंग होगा, बोलते हैं ना कि तूफान आएगा, बाढ़ आएगा, अलग अलग चीज होगा करके बता रहा है। क्या आप तैयार है वो दिन के लिए?
मैं आपको पूछते हैं, क्या आप तैयार है वो दिन के लिए जब परमेश्वर आएगा? वो दिन के लिए आप उसके साथ घर जाएगा, तैयार है? पता नहीं, क्या आप तैयार है? जैसे तैयार है, तैयार कर रही है। आज रात को अगर आ गया, तैयार कर रही है। इतने साल का विश्वासी, आप क्या कर रहे हैं? तैयार है ना? जैसा मतलब ना, बंदूक दरवाजा खोल के अंदर आता सब कुछ चला देता है। तुम्हारा आत्मा गया, स्वर्ग में गया। तीन लोग क्रूस के ऊपर लटके हुए थे। ओके, 3 में से 2 जन, वो कौन थे? डाकू था, चोर था, बदमाश था, है ना। एक जन ने पछतावा किया, एक जन ने अच्छा बातें बोला। उसने यीशु को क्या बोला? यीशु बोला, मेरे को याद कर तेरे राज में, ठीक है, जब तेरा राज आएगा मेरे को याद कर। तो बोला, आज और अभी तू मेरे साथ रहेगा। कहाँ रहेगा? स्वर्ग में रहेगा, पैराडाइज में रहेगा। क्या आप तैयार है? तैयार है। बहुत कुछ करना है अभी। तैयार होने से बोला ना, जैसा कि हम इधर आने से पहला क्या करते हैं, नहा धोते है ना, बाल बिल बनाते हैं, मेकअप विकअप करके मस्त तैयार होके अच्छा कपड़ा विपड़ा पहन के आते हैं। आर यू रेडी जाने के लिए उस घर में जहां पे वो हमारे लिए वो इंतजार कर रहे हैं? इस कारण के लिए तो कलीसिया है इतना। सच्चाई वचन, सच्चाई पे चलना है। अगर हम सच्चाई पे नहीं चलेगा तो क्या फायदा है? वचन हमारे जीवन में काम करना है। ये सब चीज आज विश्वासी के जीवन में होगा। रीत रिवाज में जो चलते हैं, रीत रिवाज के चर्च में जो रहता है, वो सोच में रहता है क्या प्रभु उसको लेके जाएगा? सोचने की बात है, क्योंकि वो समझौता करने में नंबर 1 है, रीत रिवाज में चलने। हम विश्वासी समझौता नहीं करना है। हम विश्वासी समझौता नहीं करना है। हम विश्वासी कहना है कि मैं प्रभु यीशु का बेटा हूं, बेटी हूं, मैं उसके वचन के अनुसार मैं चलूंगा, चलूंगी, चाहे कुछ भी हो। जैसे हमने वो वीडियो देखा था, क्या कहते हैं वहां पे? परमेश्वर हमें देख रहा है। हम सबको यीशु के जैसा बनना है, यीशु के जैसा चलना है, यीशु के जैसा बोलना है, यीशु के जैसा उठना है, बैठना है। हम सबको, खाली 1-2 जन के लिए नहीं है यहाँ पे, हम सब जन। क्या आज आप फैसला करते हो? जैसा वो 100 भेड़ को छोड़कर, 99 को छोड़कर एक के पीछे गया, क्या वो एक आप है? वो एक आप है? क्या आप उसके पास आना चाहते हो? मन फिरा के अपना जो भी बोलते ना तुमने कर दिया है, इस समय पे आप उसके मार्ग में चलना चाहते हो। परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, आपको बचाना चाहता है, आपको उस बंधन से निकालना चाहता है जो बंधन तुम खुद अपने हाथों में, पैरों में, पूरे शरीर में तुमने बांध दिया उसको, है क्या नहीं? तुम फंस गया। क्या छुटकारा चाहिए आपको? हाँ, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सब जन अपना आंखें बंद करो। हालेलुया, धन्यवाद देते यीशु मसीह। अगर लग रहा है आपको ये वचन आपके लिए था, आपके लिए था ये वचन, आपको वापस परमेश्वर के पास आना है, तो आप खुद बातें करो प्रभु से, खुद आप बातें करो उससे, पछतावा करो। उस उड़ान पुत्र को जैसे देखो किस तरह से वो वापस आया, किस तरह से उस स्वर्ग के ओर देखा उसने और पछतावा किया। आज आप भी पछतावा करो। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते, सब कुछ छू ले पिता, इनसे बातें कर पिता परमेश्वर। जो मुझे आज देख रहे हैं यूट्यूब फेसबुक में, उनको भी छू ले, उनसे भी बातें कर पिता। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते, सारा आदर सारा महिमा आपको देते हम, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हाँ मैं आप जब जहाँ पे लोग हैं, अगर लग रहा है आपको लग रहा है प्रार्थना करने का, हाँ आप आगे आओ, आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस।